बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 8 और कोरल ड्रा की क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम अपना टूल बॉक्स को सीख रहे थे पिछली क्लास के अंदर। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर आपने क्लास नंबर 6 नहीं देखी तो और क्लास नंबर 7 अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे लाजमी देखें, क्योंकि उसी क्लास के साथ ये क्लास नंबर 8 अटैच हुई है और उसी के समझने के बाद आपको इसकी सही तरह से समझ आ सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोरल ड्रा अपना ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो गया। अब मैं सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और यहाँ से एंटर प्रेस कर दूँगा। ये मेरे पास आ गया कोरल ड्रा ओपन हो गया। ये थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रही ऊपर से ऑप्शंस। मैं इनको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप अगर आपके पास अगर हो जाए तो बेहतर है, ना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। हमने जाना विंडो टूल्स पे, इसके बाद ऑप्शंस पे और फिर चले जाना कस्टमाइजेशन पे। यहाँ पे आके ये होता है अक्सर के आँखों पे इसका इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा वाइट कलर का, तो हम इसको डार्क भी कर सकते हैं। जिस तरह ये डार्क हो गया और इससे ऑप्शंस भी हमारे पास क्लियरली शो होंगे। ये भी आपने ऑप्शन ज़हन में रखनी है। डार्क अगर फुल ब्लैक करना तो ये फुल ब्लैक भी होगा। ब्लैक इतना अच्छा नहीं मुझे लगता है, इसलिए मैं डार्क कर लेता हूँ। अब ओके, ये मेरे पास कोरल ड्रा का व्यू आ गया। हमने कल सीखा था अपना पिक टूल, इसके बाद फ्री हैंड, फिर इसके बाद शेप टूल और इसके बाद मज़ीद जो इसके अंदर टूल्स थे। और यहाँ से हमने सीखा था क्रॉप को और नाइफ़ को सीखा था। इसके बाद आज हम जो सीखेंगे उसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट टूल। इसी के अंदर है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इस टूल की मदद से हम जो एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ओवरलैप होती हैं, हम जो क्रॉस कर रही होती हैं, जिस तरह एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है क्रॉस की शक्ल में, उनको हम डिलीट करेंगे। इस टूल से हम डिलीट कर सकेंगे आसानी के साथ। जिस तरह इस टूल का हम लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी काम यूज़ करते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा काम है इस टूल का। तो चलिए मैं सिंपली आपको छोटा सा करके बताता हूँ। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ शिफ्ट पकड़ के बिल्कुल सीधी, ये, और इस साइड का भी लगा देता हूँ। ये हो गया। अब हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जाना वर्चुअल सेगमेंट और इस टूल का इस्तेमाल करना। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही थी इसके ऊपर, और इसके जो ज़्यादा बड़ी हुई थी वो इसने कट कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ तो ये हो गया, इसको करता हूँ ये वाला हो गया, और अब इसको करता हूँ ये भी हो गया, साथ में इसको भी कर देते हैं, ये भी सही हो गया। हाँ, ये हमारे पास हो गया जो ओवरलैप चीज़ें कर रही थी। अब देखें कि हम इसका कोरल ड्रा के अंदर इस्तेमाल किस तरह करें। ये इसका इस्तेमाल इतना ही है, आपने बस सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट क्लिक आपने करते जाना है तो ये डिलीट होता जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ से टेक्स्ट लेके करता हूँ एस, कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो बड़ा एस लिखा जाएगा। एस करने के बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ बी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इस बी का मतलब है बोल्ड, बी प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब है बोल्ड मैंने किया। अब इसको मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मिरर बेस के साथ आपने फ़र्ज़ करें मैं इसका मिरर करता हूँ इस तरह, और साथ में इसकी कॉपी भी करनी है। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और साथ ही इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ
क्लिक करके मैंने अब मैंने इस तरफ को इस वाले पॉइंट से क्लिक किया तो मैंने यकीनन मेरा जो मिरर है वो इस साइड से होगा। और अगर मैंने नीचे की तरफ करना तो मेरा इस पॉइंट से क्लिक करूँगा तो फिर मिरर नीचे की तरफ होगा। इसलिए अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों इकट्ठे प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मिरर भी हो गया। कंट्रोल प्रेस करके आपने साथ रखना है। मैं दोबारा कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर इसको लेफ़्ट पहले क्लिक किया होगा आपने, साथ राइट भी प्रेस कर देना। ये हमारे पास मिरर हो गया। इसको डिलीट करता हूँ। यकीनन आपको अब इस टूल की सही से समझ आ चुकी होगी। इसको मैं एक और इसका कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी मैं आउटलाइन लगाता हूँ और इसके अंदर से कलर ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें ये क्लियरली नज़र आ सके। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है और फिर मैं यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट टूल को ले लेता हूँ। यहाँ से हमने इस तरह शो करना है कि हमारा जो दोनों ऐसे हैं वो अंदर से ओवरलैप कर रहे हैं, जिस तरह वेल्ड किए होते हैं इस तरह। ये ना पता लगे कि हमारे पास दो अलग-अलग हैं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। टेक्स्ट को करने के लिए हमने इसको किया है तो अब दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल क्यू, यानी कि ये कर्व्स की सूरत में हो गया। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा जिस तरह हमारे पास ये पहले हम इसको बोल्ड वगैरह कर सकते थे, लेकिन कंट्रोल क्यू यानी कि कर्व करने के बाद ये इस तरह का नहीं रहेगा। ये कर्व हमारे पास जो लाइनें होती हैं उस तरह का काम हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आकर कन्वर्ट टू कर्व, लेकिन हम इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कंट्रोल क्यू के साथ करते हैं। अब इसको करना है और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये हो गया। और इसके बाद कट करते हैं इसको यहाँ से। ये ऊपर वाला SBO सही हो गया और ये वाला मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको ये भी डिलीट हो गया। और अब फिर इसको भी कर देता हूँ। नहीं, इस वाले एरिया को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला और यहाँ से इसका, ये हमारे पास एक S बना हुआ आ गया। अब इसके अंदर ये कलर नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ये लाइनों की सूरत में आ गया है और ये क्लोज नहीं है कंप्लीट, इस वजह से। इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे जाना और यहाँ से करना है स्मार्ट फिल करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट कलर हो गया और इसको करते हैं और फिर इसका, ये हमारे पास। अब इन दोनों को पकड़ के इसके आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ और इसको पकड़ के मैं एक साइड पे कर देता हूँ। नीचे से ये हमारे पास जो लाइन वर्क है इसको हम डिलीट कर देंगे और इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें सही क्लियरली पता लग सके। ये देखें इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं है। मैं एक और करके दिखाता हूँ। D बोल्ड करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर इसको यहाँ से C प्रेस करता हूँ। ये हमारे पास आ गया। इनके अंदर इसकी आउटलाइन हम लगा देते हैं और इसका फिल वाला कलर ख़त्म। दोनों को सिलेक्ट करके हमने कंट्रोल क्यू यानी कि कन्वर्ट टू कर्व्स करना था। इसके बाद ये हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट, इसको करने के बाद हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर देना। और इसके बाद यहाँ से इनको ख़त्म कर देना। ये नहीं, ये सही नहीं हुआ, कंट्रोल Z करना था। ये वाला एरिया ख़त्म करना। अब सही से लग रहा है। अब मैं करता हूँ फिल। ये देखें, ये हमारे पास एक लोगो की सूरत में ये बन गया। ये इतना ख़ास तो नहीं, लेकिन छोटा छोटा सा काम इसकी मदद से हम कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर ये यूज़ होता रहता है। अब मैं D को ये वाला कलर कर, ये देखें इस तरह के भी डिज़ाइंस काफ़ी। आप लोगो सर्च करेंगे ना गूगल पे तो इस तरह के काफ़ी लोगों ने डिज़ाइन बना कर उधर रखे हुए हैं, जो कि लोगों ने परचेज़ भी किए हैं। फिर उनसे इस तरह की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और फिर अपनी असाइनमेंट भी इसी तरह के 2-3 लोगों से आपने सेंड करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला टूल है उसका नाम है फ्री हैंड। यहाँ पे
मैं डिलीट कर देता हूँ। ये था हमारे पास अरेजर। अरेजर को भी हम कर लें। अरेजर जिस तरह हम छोटी क्लासेस में अपने अरेजर को यूज़ करते थे, लेड पेंसिल से अगर लिखा गया तो हम इसको अरेज करने के लिए वो वाला अरेजर, इसी तरह का इसने काम करना है। अब मैं इसको अरेजर को यूज़ करता हूँ और इसका हम यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसका साइज़ बड़ा हो गया। और यहाँ से हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, ये स्क्वायर की शक्ल में और ये राउंड में। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं इस तरह फेरता हूँ तो ये रेज़र की तरह जहाँ से मैं इसे फेरूंगा वो वहाँ से उसने इसको साफ़ कर दिया। यकीनन आपको इस टूल की भी समझ आई होगी, इतना ख़ास नहीं है वैसे, आपने अपने जहन में रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है फ्री हैंड, शॉर्ट की है F5। इसकी शॉर्ट की याद रखना इतना कोई ज़रूरी नहीं, वैसे आपने इसको जहन में रखना है। अब मैं फ्री हैंड जिस तरह हम लाइन लगाते थे इस अपने 2 पॉइंट लाइन टूल के साथ, यह है फ्री हैंड, यानी कि हमने अपने हैंड के साथ माउस को ड्रैग करते जाना और लाइन लगती जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने इस तरह ड्रैग किया तो ये लाइन लग गई। अब इस तरफ करता हूँ, जिस तरफ मर्जी करेंगे तो ये लाइन लगती जाएगी। और देखें, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से, और अगर मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया तो ये बिल्कुल सीधा होगा, यानी कि सीधी बिल्कुल लाइन लगेगी। और जो ही मैं वो अपना लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखता हूँ तो ये इस तरह फ्री हैंड की मदद से ये उल्टा सीधा जिस तरह हम डिज़ाइन करेंगे उस तरह का ये बनता जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक शेप की शक्ल में आए, जिस तरह अगर मैं इस तरह करता हूँ तो इसके अंदर मैं फिल करना चाहता हूँ, लेकिन ये फिल नहीं होगा, आउटलाइन हो जाएगा क्योंकि ये लाइन वर्क में है। इस वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक शेप बनाऊँ हैंड टूल के साथ, इस तरह ऐसे घुमा के फिर यहाँ से ला के यहाँ से, तो शेप क्योंकि क्लोज होती है इसमें जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहीं पे आके हमने इस तरह क्रीप करेंगे तो ये एरो शो होगा, यहाँ पे जाके हमने इसको छोड़ देना। ये हमारे पास कंप्लीट शेप बन गई है। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर कलर पे तो ये कलर फिल होगा इस तरह, और आउटलाइन भी ऑटोमेटिकली, सारी बात है जिसके अंदर फिल हो रहा है उसका ही आउटलाइन भी होगी। ये हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले ही सीखा था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 2 पॉइंट एक जगह से अगर हमने स्टार्ट करना तो क्लिक करके ही रखना है। फ्री हैंड टूल की तरह क्या नहीं है कि अगर हमने सीधी लाइन लगानी है तो हमने उसको क्लिक करके छोड़ देना है, हमने क्लिक करके ही रखना है। पहला क्लिक हमने यहाँ से स्टार्ट किया और दूसरा क्लिक अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी, और फिर अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ फिर भी सीधी लाइन लगेगी। और अगर मैं रैंडमली लगाना चाहता हूँ तो माउस से ड्रैग करके मैं लगाऊंगा। एक पॉइंट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ, ये हमारे पास एंड हो गया। ये था हमारे पास 2 पॉइंट लाइन, और ये कंट्रोल के साथ सीधी ये भी हमने देख लिया। और हमने ये पहले भी सीखा था, मैं फिर दोबारा रिवीजन के तौर पे कर कि अगर हम इसकी शेप टूल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इसी की तरह की है जिस तरह फ्री हैंड टूल की थी। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ से ही मैंने स्टार्ट कर लिया, इसी नोट से यहाँ से आगे फिर आगे यहाँ से इस तरह जाके फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे जाके क्लोज कर देना। और इसके बाद है ये वाला टेंजेंशियल, ये भी इसी तरह का ही है, इतना चेंज नहीं है, लेकिन यह है कि ये शेप नहीं बनाता, ये सिंपली सीधी सीधी लाइन है। जहाँ अगर आपने वहाँ पे जाकर ले भी हैं तो फिर भी ये लाइन ही शो होगी, शेप कंप्लीट नहीं हो सकती इसके अंदर। इसके अंदर है ये फ़र्क है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो टूल है बेजियर टूल, ये सीधी और कर्व दोनों का मजमुआ है,
इनके दोनों का मिक्सचर है। इसकी मदद से हम सीधी लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अगर अब जाकर मैं छोड़ता हूँ ये बिल्कुल सीधी लाइन लग गया। पॉइंट जहाँ पे हमने नेक्स्ट वाला क्लिक किया, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और अब मैं नेक्स्ट क्लिक करता जाता हूँ तो ये क्लिक सिंपली क्लिक करते जाना तो ये लाइन लगती जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कर्व डालना है तो मैं क्लिक करके इस तरह से खींचूंगा माउस की मदद से। लेफ़्ट क्लिक आपने करके रखना है और फिर आपने इस तरह खींच के रखना है तो ये हो जाएगा। क्लिक करके रखेंगे और खींचते जाएँ तो ये आपके पास ये कर्व बनती जाएगा। और यहाँ से आके फिर स्टार्ट पे मैं फिर इसको क्लोजिंग वाली लाइन लगा देता हूँ तो फिर ये एक शेप बन गई है। और इसके अंदर हम कलर वगैरह कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन। पेन टूल बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन और 3 पॉइंट कर्व, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। हम इनका इस्तेमाल लाइनें लगाने के लिए ही करेंगे। इसके अलावा तस्वीर वगैरह के आउटलाइन के ऊपर जो हम कटिंग वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, जो पावर क्लिप करके हम कर सकेंगे, वो पावर क्लिप आपके लिए न्यू एक नाम होगा कोरल के अंदर। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस होंगी उनके अंदर हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अभी हम अपने टूल को कंप्लीट कर लें। ये पेन, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन और 3D ये तकरीबन सेम है। पेन की मदद से क्या होता है, सीधी लाइन लगती है और अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सीधी लाइन लग जाएगी। और अगर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे जिस तरह हमने वो पीछे उसके अंदर सीखा था बेजियर टूल के अंदर, उसी तरह। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कर्व कर दिया तो फिर अगर जिस तरह मैंने यहाँ पे कर्व कर दिया तो ये अगली लाइन भी कर्व के साथ होगी। और अगर मैं कर्व नहीं करना चाहता तो मुझे यहाँ पे आके सिंपली क्लिक करना होगा, फिर मैं नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करूँगा इस तरह। इस टूल का मदद हम अपने लोगोस के अंदर ज़्यादातर करते हैं, लोगो डिजाइनिंग के अंदर। मैं सिंपली ला कर फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास एक शेप आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है बी स्प्लाइन, ये भी तकरीबन इसी तरह है लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। देखिए मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर ये एक और यहाँ पे क्लिक हुआ और अब ये तीसरा पॉइंट मांगेगा जहाँ पे जाके इसकी कर्व हमने ख़त्म करनी है। जितनी हमें कर्व चाहिए, अगर हमें थोड़ी चाहिए तो हम यहाँ से नज़दीक से ही क्लिक कर देंगे और अगर बड़ी चाहिए तो हम दूर जाके इस तरह क्लिक करेंगे और फिर ये एक कंप्लीट शेप बन के ही हमारे पास बंद होगा, ख़त्म होगा। और अब मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। जिस तरह हमने सीखा था कि हम किसी भी टूल के अंदर से एग्जिट होने के लिए हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एस्केप का बटन तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये ऑफलाइन जिस तरह एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा बाकी सारा रहेगा, नहीं, ये पूरे का पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से करके मैं इसको कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कंप्लीट शेप बन गई है। ये था हमारे पास कौन सा टूल, बी स्प्लाइन। इसके बाद है पॉलीलाइन, ये तकरीबन फ्री हैंड टूल की तरह का ही है लेकिन जहाँ पे हमने अपना क्लिक छोड़ना है लेफ़्ट क्लिक, वहाँ से इसने बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी शुरू कर देंगी। और अगर मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो ये फिर भी सारा ख़त्म हो गया। हमें इसको क्लोज करना है जाके। इनके ये शेप वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास है 3 पॉइंट कर्व, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है 3 पॉइंट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे फिर जाके कर्व होगा। जिस तरह मैं क्लिक करके रखता हूँ, फिर दूसरा ये क्लिक और तीसरा हमने इसके अंदर कितनी कर्व डालनी है, तो हमने सिंपली 2 क्लिक रखने हैं, एक पहला और दूसरा जहाँ पे हमने जाके इसको छोड़ना है। मैं शिफ्ट पकड़ लेता हूँ, बिल्कुल सीधी जाएगा और फिर मैं क्लिक छोड़ देता हूँ, ये खुद ब खुद ही ड्रैग हो रहा है आगे पीछे जितना मर्जी हो। ये थे हमारे पास कुछ लाइंस के टूल्स। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आर्टिस्ट मीडिया। इस टूल के अंदर बेशुमार रेडीमेड जो होते हैं वो क्लिप्स, अशकाल और ब्रश कट डिज़ाइन मौजूद है।
इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऊपर सेटिंग आ जाएगी। हमें जिस तरह का टूल चाहिए हम वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो भी हमें ब्रश चाहिए, ये मेरे पास फर्स्ट वाला है ब्रश टूल, ठीक है। इसकी मदद से हम फर्स्ट कर मैं ये वाला कट वाला ले रहा हूँ जो स्टार्ट से थोड़ा सा मोटा हो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ अलिफ, ये ज़्यादा मोटा है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। यहाँ से क्लिक करते जाऊँ तो ये कम होता जाएगा, ये होगा। मैं लिखता हूँ ए एस, कंप्लीट करता हूँ। ये देखें ये स्टार्ट से सही बोल्ड है और लास्ट पे जाके ये बिल्कुल बारीक सा हो गया, नैरो हो गया। मैं फिर इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं लेता हूँ कट वाला मार्कर किधर है, यहाँ से मैं नीचे की तरफ आऊँगा और इसका हाँ ये वाला कट मार्कर है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ शरास। ये भी नहीं सही हुआ, या फिर हमें कट यूज़ करना नहीं आ रहा, ये मसला भी हो सकता है। इससे होना तो नहीं चाहिए। ये मैं यूज़ करता हूँ इसका, नहीं हमने अपना टूल अच्छे वाला सेलेक्ट नहीं किया। इसमें जाकर के ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ से हम देखते हैं ये वाला, ये कट मार्क ऐसे ऐसे यहाँ से गोल हो रहा है क्योंकि मैंने कर ही गोल दिया था। मैं इसको ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ शरास। सही नहीं लिखा जा रहा, कोई और टूल यूज़ करते हैं, ये वाला। हाँ ये वाला ठीक हो गया। और नीचे लिख देते हैं अमजद, अमजद सही लिखा गया। इस तरह लिफ इसके अंदर रख देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं अमजद, ये हो गया अमजद। अब इसको मैं क्लिक करके ऊपर करता हूँ इस तरह। ये हमारे पास हमारे जो किबला अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब हैं, वो भी अपने सिग्नेचर इसी तर्ज के करते हैं। सीन लिखते हैं फिर वो आइन उसके अंदर डालते हैं अलहदा करके। तो ये उस तरह का हो गया। उम्मत मुस्लिमा का लीडर जिसका नाम साद रिजवी है, वो बहुत ही अजीम शख्सियत की औलाद है और बहुत बड़ी शख्सियत है वो खुद भी। चले हम अपना काम कर रहे थे, ये भी हमारे बड़े हैं जिनके पीछे हम अपना काम कर रहे हैं। हमने टूल यूज़ कर रहे थे हम अपना आर्टिस्ट मीडिया। अब यहाँ से मैं दूसरा क्लिक करता हूँ ब्रश के अंदर मज़ीद इस तरह के सैम्पल्स वगैरह होंगे। फर्ज करें मैं इसको करता हूँ, ये हमारे पास एक टाइटल वगैरह लिखने के लिए इस तरह प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये वाला ना काम ज़्यादा यूज़ होता हो। क्योंकि मैंने एक दो बार सिलेबस बनाया था, वो कुछ जानने वाले थे तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें अपना सिलेबस हमें डिज़ाइन करके दें। तो वो इस तरह के जो ना वो ज़्यादातर पसंद करते हैं, इस तरह के और इस तरह के जो मेन टाइटल लिखने के लिए होते हैं जी वाले इस तरह के। और अब मैं दोबारा शेप टूल पे जाता हूँ और उसके ब्रश टूल के ऊपर आर्टिस्ट मीडिया वाले, तो यहाँ से मैं मज़ीद भी ले सकता हूँ। ये वाला लेता हूँ, जितना मैं करूँगा ये उतना होगा। देखिए मेरे पास काफ़ी अच्छा डिज़ाइन। और इसी तरह हमारे पास एरोप्लेन भी है, ये वाला जहाज़, इसको भी हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके भी कर सकते हैं इस तरह। बस ये बुरा लगेगा, इस हद तक ठीक है, ये इस हद तक इतना भी काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये बुरा लगेगा। जी अब जितना यूज़ करते जाएंगे, यहाँ से मैं आर्टिस्ट या मैं कैलीग्राफी कर देता हूँ तो ये कैलीग्राफी के ही सारे आ गए। तो कैलीग्राफी करते हैं उसके लिए ये
काफ़ी अच्छा टूल है। मैं इसकी मॉडलिंग ख़त्म करता हूँ। ये है इस तरह का भी कैलीग्राफी के अंदर हम यूज़ करते हैं। हैंड से तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम कैलीग्राफी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो इस्लामिक फ्लैक्सेस होती हैं उनके अंदर, महाफिल वगैरह। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके अंदर मज़ीद टूल्स हैं, वो आप ख़ुद भी देखेंगे तो आपको सही समझ लग जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसके अंदर ब्रश स्ट्रोक्स है और इस तरह की जो चीज़ें वगैरह। और यहाँ से हम एक कॉर्नर पर क्लिक करके हम इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। साइज़ छोटा नहीं हो रहा, लेकिन ये इसकी विड्थ में फ़र्क आ रहा है और ये इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। मैं इसको ऊपर ज़्यादा करता हूँ तो ये मज़ीद इसके ऊपर जो है अप्लाई हो रहे हैं। देखिए 2-3 तकरीबन इसके ऊपर जो है ना अप्लाई हो गए। और अब मैं इसको करता हूँ। ये वाले टूल इतने यूज़ेबल नहीं है, वैसे आपने इनको ज़हन नशीन रखना है। और इसके अंदर ये स्टार्स वगैरह, ये पेन टूल, ये खताती वाला असल टूल है। और हम इसका एंगल थोड़ा सा ना 45 डिग्री पे कर देते हैं यहाँ से, फिर हमारे पास सही लिखा जाएगा। ये 45 नहीं 60 तकरीबन ठीक रहेगा। हाँ 60 भी ठीक है। 75 करके चेक करते हैं। हाँ 75 ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल इस तरह, इससे सही लिखा जाएगा। इससे हम लिखते हैं अपना नाम शराज, फिर लिखता हूँ, ये नीचे लिखा गया। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ना 82 तक। ये इस तरह के जो है ना कैलीग्राफी के अंदर ये यूज़ होते हैं। जिस तरह ये लिखा अलीफ इस तरह करके लिखा जाता है, और अगर अल्लाह लिखना हो तो इस तरह करके फिर इस तरह करते हैं। वो मेरे पास मैं ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स वगैरह की मदद से हम ज़्यादातर कैलीग्राफी करते हैं, हैंड से नहीं। वैसे हम हैंड से अगर आपको सही आती तो आप इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कैलीग्राफी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर ये भी पॉलीलाइन वाला ही काम है। ये फ्री हैंड की तरह फ्री हैंड हम इसकी मदद से लिख सकेंगे। कंट्रोल करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कर रहा था तो ये सर्कल की शक्ल में इनके गुलाई में होगा इस तरह। और इसके बाद लाइव स्केच, ये भी सिंपली जिस तरह वो है फ्री हैंड इसी तरह का, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। ये हमारे पास एक शेप की सूरत में बन गया। हमने कुछ स्केच वगैरह ड्रा करना हो किसी लोगों के ऊपर से तो ये उस तरह वहाँ पे यूज़ होता है। मैं इस तरह करके इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये देख सकते हैं आप इस तरह का। अगर मेरे पास आगे पीछे थोड़ा सा हो भी गया तो उसने खुद ब खुद ही वो लाइन जो वो सीधी कर दी है। ये हमारे पास नज़र आ रहा है बिल्कुल सीधा। और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा। देखिए बिल्कुल क्लियरली ये इसको ट्रेसेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको ट्रेस के भी दिखाएंगे। और ये हमारे पास एक कंप्लीट शेप बन गया। इसके अंदर हम कलर वगैरह फिर कर ही सकें। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास कोरल ड्रा की। उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है तो कम से कम 2 कमेंट्स हर लेक्चर के नीचे आपने करने हैं। और क्लास को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं। हमारा टारगेट जो है वो है जनवरी तक हमने अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो खुद ब खुद ऊपर यूट्यूब रैंक करना शुरू कर देगा। जब यूट्यूब खुद ब खुद रैंक करना शुरू करेगा तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास
रीच नहीं है हमारी अभी, वो भी घर बैठकर रीच के साथ हमें देख सकेंगे और फिर इसको सीख भी सकेंगे। जिस तरह आप सीख रहे हैं इसी तरह औरों तक भी पहुंचाएं। एक सदका जारिया है छोटा सा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।